हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी एंड वेलकम टू माय चैनल मेड इजी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो बचा हुआ पार्ट किसका है, नर्वस सिस्टम का जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पहले वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस किए थे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नर्वस सिस्टम के 3 पार्ट थे। कौन कौन? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और थर्ड क्या था, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है, 3 था, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो था किससे मिलकर बना था वो बता रहा था, मस्तिष्क यानी हमारा ब्रेन और दूसरा क्या था, स्पाइनल कॉर्ड। ओके, 2 चीज़ों से मिलकर कौन बना था, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, उसके बाद हम लोग मेन जो पार्ट था हमारा ब्रेन था, उसमें फर्दर डिवाइड हुआ था 3 पार्ट में। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ब्रेन हमारा फर्दर डिवाइड हुआ था 3 पार्ट में। कौन कौन सा? फोर ब्रेन, सेकेंड कौन सा था हमारा, मिड ब्रेन, थर्ड हिंड ब्रेन। ओके, यानी हमारा अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। ओके, 3 पार्ट में डिवाइड था। उसके बाद हम लोग अग्र मस्तिष्क में कुछ हम लोग पढ़े थे, आपको याद आ रहा होगा क्या था, हमारा मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन था हमारा फोर ब्रेन का, यानी अग्र मस्तिष्क का सबसे आगे वाला भाग था हमारा फ्रंटियल ब्रेन जिसे हम कह रहे थे, और फोर ब्रेन का वो पहला पार्ट था, वो क्या था, सेरिब्रम था, यानी हमारा यही था सेरिब्रम। फोर ब्रेन का पहला पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ओके, जो मैं आपको यहाँ फिगर में दिखा दे रही हूँ। ओके, जैसे ये मेरा पूरा अग्र ब्रेन है, ये अग्र मस्तिष्क है, यानी हमारा क्या है, फोर ब्रेन है। इसमें ये वाला सबसे ज़्यादा जो पार्ट था वो क्या था, सेरिब्रम था। उसके बाद इसी में अग्र मस्तिष्क का जो सेकेंड पार्ट था वो है हमारा थैलमस। यही है थैलमस, ये जो छोटा सा आपको पार्ट दिख रहा है यही है हमारा थैलमस। उसके बाद जो थर्ड जो पार्ट था ये है हाइपोथैलमस। ओके, तो थैलमस, हाइपोथैलमस। चलिए, तो ये पहला हम लोग पार्ट पढ़ चुके थे। सेकेंड पार्ट हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, क्या, थैलमस। ध्यान से सुनिएगा, थैलमस सेरिब्रम क्या काम कर रहा था, जो हमारे मेमोरी था उसको जनरेट कर रहा था, प्रेजेंट ऑफ माइंड को मजबूत कर रहा था और हमारे मेमोरी को स्टोर भी कर रहा था। ओके, सेकेंड जो पार्ट है हमारा थैलमस है। व्हाट इज थैलमस? थैलमस क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थैलमस? थैलमस के कार्य क्या है, हमारे ब्रेन में क्यों है, ये कैसे काम करता है, आप ध्यान से समझिए इसको, तभी समझना। जो थैलमस है वो आपके ब्रेन में बाहरी वातावरण को फील कराता है, यानी हमारा एक्सटर्नल बॉडी टेम्परेचर, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कैसा है उसको फील कराता, उसको अनुभव करते हैं हम, वही कौन कराता है, थैलमस कराता है। ओके, अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, अभी मैं अगर बाहर जाऊँ तो मुझे बहुत तेज़ क्या होगा, धूप दिखेगा, और जब धूप दिखेगा तो मुझे क्या फील होगा कि मुझे अगर बाहर जाना चाहिए तो मुझे बहुत पतली टी शर्ट पहननी चाहिए। ओके, तो वो मुझे कैसे पता चला, वो हमारा थैलमस बता रहा है कि बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, आपको बहुत पतली टी शर्ट पहननी चाहिए। ओके, अभी मैं बाहर जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो मुझे कैसे फील हुआ, थैलमस ने हमारा बताया, मैसेज दिया, हमारा थैलमस के थ्रू मेरे ब्रेन में आया और वो बताया कि बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी है, आपको स्वेटर पहनना चाहिए। ओके, समझ में आई इतनी बातें? यही होता है हमारा थैलमस का काम। ओके, और ये एक्सटर्नल बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है। बाहर मौसम कैसा है, बहुत तेज धूप है, उससे हमें कैसे बच के रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें कौन कराता है, थैलमस कराता है। और सेकेंड चीज़ें क्या है, थैलमस के जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है वो चीज़ें क्या है, ये है 3 सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल करता है। और मैं आपको बता दूं सेंसरी ऑर्गन क्या होते हैं, आप सब जानते हैं, एज यू नो दैट वी हैव 5 सेंसरी ऑर्गन्स। फर्स्ट हमारा नोज, ईयर, टंग, स्किन और क्या होता है, आइज। ओके, 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें जो 3 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वो केवल थैलमस कंट्रोल करता है। और कैसे करता है, जैसे टंग, हमारा जो जीभ है उसको कैसे कंट्रोल करता है, कोई भी चीज़ हम अपने जीभ पे खाते हैं, रखते हैं, उसको तुरंत हमें फील होता है कि ये चीज़ खट्टी है, मीठी है, या फिर नमकीन है, या फिर कड़वा है।
क्यों? हमारे जो टंग होते हैं उसमें तो बहुत सारे आप पार्ट देखे ही होंगे, कौन फील कराता है स्वीट, कौन फील कराता है हमारा कड़वा का, ठीक है। तो वो चीज़ें जो हमें टंग के थ्रू जा रही हैं वो चीज़ें फील कराता है हमारा थैलमस। क्यों? टंग में हमारे जितने भी नर्व्स होते हैं वो सारे के सारे किससे जाकर जुड़े होते हैं? हमारे थैलमस से। इसीलिए हमें फील होता है कि ये चीज़ें कैसी हैं? खट्टी हैं, ये चीज़ें कैसी हैं? मीठी हैं। ओके, हमारी नोज़ को कंट्रोल करता है कौन? हमारा थैलमस। तो नोज़ के जितने भी नर्व्स होते हैं वो डायरेक्ट लिंक होते हैं हमारे थैलमस से। इसलिए हमें महसूस होता है कि ये जो फ्लावर है वो रोज़ का है और सेकेंड जो फ्लावर है वो सूरजमुखी का है, सनफ्लावर है। इसीलिए हम इसमें डिफाइन कर पाते हैं, डिफरेंट कर पाते हैं। समझ में आई? और ये 3 सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल करता है, हमारा जीभ, हमारा नाक, हमारा स्किन को। कोई देखते हैं आप अचानक आप बैठे रहते हैं और पीछे से आके आपको कोई बहुत तेज़ पीटने आता है तो हमें तुरंत एहसास हो जाता है कि हमें कोई पीटने आ रहा है। तो उसकी आवाज़ से पता चल जाता है कि हमें लगता है कोई पीटेगा। ये भी पता कौन कराता है? हमारा थैलमस करता है, ठीक है। एक्सटर्नल पेन, नॉट इंटरनल पेन, क्योंकि इंटरनल पेन को कंट्रोल करना इसका काम नहीं होता, इसका, ये हमारा हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। इसका काम केवल हमारा एक्सटर्नल पेन को, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को बताना होता है, कंट्रोल करना होता है। ओके, जो थर्ड जो हमारा पार्ट है वो हमारा हाइपोथैलेमस। ओके, हाइपोथैलेमस कहाँ है? मैं आपको दिखा दूँ, ये है हमारा हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस क्या करता है? जब आप जान गए कि थैलेमस जो एक्सटर्नल बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, तो हाइपोथैलेमस है क्या करता है? इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है। अब कैसे करता है? तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ें, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। हाइपोथैलेमस, इसको आप कहीं भी देखिएगा, बहुत खतरनाक चीज़ है हाइपोथैलेमस। ये क्या करता है? जब एक्टिव हो गया तो सारे ब्रेन के पार्ट को डीएक्टिव कर देता है। वो कैसे करता है? चलिए देखते हैं। यह हमारे भूख, प्यास, घृणा, क्रोध, प्रेम, लव, जो भी है, नींद का आना, मूड कैसा होगा, हॉबीज़ कैसी होगी, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करता है, इंटरनल पेन को फील कराता है। ये क्या कर रहा था? हमें बाहर से कोई पीट रहा था तो ये बता रहा था हमें स्किन पे कोई पीट रहा है, बॉडी को हटा लो, ठीक है। बट ये क्या करता है हाइपोथैलेमस? हमें बहुत तेज़ दर्द हो रही है, पेट में दर्द हो रही है, सर में दर्द हो रही है, कमर में दर्द हो रही है, पैर में दर्द हो रही है, इंटरनल पेन हो रही है, कौन फील कराता है? हाइपोथैलेमस। हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि हाइपोथैलेमस उस टाइम एक्टिव हो जाता है, हमें फील होने लगता है कि हमें अंदर से पेन हो रही है, डॉक्टर के पास जाना चाहिए या फिर मेडिसिन लेना चाहिए। ओके, उसके बाद ये जो हाइपोथैलेमस होता है हंगर को कंट्रोल करता है। हमें बहुत तेज़ भूख लगी है, कैसे पता चलता है? क्योंकि हाइपोथैलेमस हमें बताता है कि हमें खाना खा लेना चाहिए, बहुत तेज़ क्या लगी है? भूख लगी है। ओके, थर्स्टी मतलब प्यास, बहुत तेज़ प्यास लगती है, हम लगता है हम मर जाएंगे, बहुत तेज़ लगी है। क्यों? क्योंकि हाइपोथैलेमस क्या है? एक्टिव है। तो हाइपोथैलेमस बता रहा है कि हमें बहुत तेज़ प्यास लगी है, पानी को पीना चाहिए। ओके, थर्ड जो होता है घृणा यानी हेटर। कैसे हमें पता चलता है? किसी से आपका झगड़ा हो गया तो आपका मूड किस पे डिपेंड करता है? इस पे करता है हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस कहता है कि उससे कैसे रिश्ता रखना है, मतलब घृणा करना है। समझ में आया? ये कौन? हाइपोथैलेमस कराता है। हमें पता कैसे चलता है? हाइपोथैलेमस की वजह से किसी के प्रति प्रेम हो गई यानी लव हो गई, किसी से प्रेम हो गई, वो कौन कराता है? हमारा हाइपोथैलेमस कराता है। क्योंकि जो प्रेम होता है, लव होता है, ये हाइपोथैलेमस का काम होता है। ये सारा किस पे डिपेंड करता है? हमारा हाइपोथैलेमस पे डिपेंड करता है, ना कि हमारा हार्ट पे। लोग कहते हैं मेरा दिल टूट गया, लेकिन कभी दिल नहीं टूटता है, ठीक है। दिल कभी नहीं टूटता है। दिल का एक ही काम होता है हमारे हार्ट को पंप करना। अगर ऐसे कंट्रैक्ट होता है मसल्स तो खून बाहर जाता है, मसल्स रिलैक्स करता है तो क्या होता है? खून अंदर आता है, ठीक है। तो हार्ट का काम होता है केवल पंप करना, न कि दिल लगाना। उसका कोई इससे लेना देना नहीं है। ये सारे के सारे आपका हाइपोथैलेमस पे डिपेंड करता है, दिल पे कोई असर नहीं पड़ता है। दिल तो बेचारा धड़कता रहता है, अगर वो नहीं धड़के ना आपकी अकल ठिकाने आ जाएगी। इसलिए उस पर दिल तो बेचारा अकेले रहता है, उससे कोई मतलब नहीं होता।
इसलिए आप हमेशा इन चीज़ों को आप दिल से नहीं लीजिए। ये किसका काम है? हाइपोथैलेमस का काम है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, प्रेम को, घृणा को, भूख को, प्यास को कौन कंट्रोल किया? हमारा हाइपोथैलेमस। ओके। क्रोध, बहुत तेज आप गुस्सा आ रहा है, क्यों गुस्सा आ रहा है? क्योंकि हाइपोथैलेमस क्या है? एक्टिव है। और हाइपोथैलेमस एक्टिव होना अच्छी बात नहीं है। इसको आपको कंट्रोल करना है। कैसे कंट्रोल किया जाता है इसको आप पे डिपेंड करता है। इसको ज़्यादा एक्टिव करेंगे तो सारी चीज़ें, अगर ये एक्टिव हो गया, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म। ब्रेन का सारे ऑर्गन को डीएक्टिव कर देता है। कौन? हाइपोथैलेमस अकेले। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ये, ठीक है। तो इसको आप कंट्रोल करके रखिए। और ये क्या करता है हमारे, इसको हम सुपर मास्टर ग्लैंड कहते हैं। सुपर मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि आप देख रहे हैं हमारे ब्रेन में एक, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे हाइपोथैलेमस के जस्ट ऊपर लगा है, ये वाला पार्ट आपका कहलाता है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि क्या कहलाता है? पीयूष ग्रंथि। ये मास्टर ग्लैंड इसको कहते हैं हम, मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड, ठीक है। इसको हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड। और मास्टर ग्लैंड कहते हैं यानी हमारा ब्रेन में ये पाया जाता है। इसको ये भी कंट्रोल करते हैं बहुत सारे ऑर्गन को। और पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा हाइपोथैलेमस। तो जब मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल करने वाला और ऊपर वाला एक है हाइपोथैलेमस, इसीलिए हम इसको सुपर मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और ये जब एक्टिव हो गया तो सारे ब्रेन पे क्या होता है? कंट्रोल को ख़त्म कर देता है, ठीक है। इसलिए इसको एक्टिव होना अच्छी बात नहीं है। जब आपको गुस्सा आ रहा है थोड़ा सा समझिए, उस टाइम तो समझ में आता नहीं है कुछ चीज़ें, बट आप रिलैक्स होइए। उसके बाद मूड कैसा है इस ये हमारा हाइपोथैलेमस पे डिपेंड करता है। आज हमारा स्पाइसी खाने का मन है, आज हमारा मीठा खाने का मन है, सारा मूड किस पे डिपेंड होता है? ये हाइपोथैलेमस पे डिपेंड करता है, ओके। हॉबीज़ कैसी? आज मुझे बहुत ज़्यादा खेलने का मन कर रहा है। आपकी हॉबीज़, आपकी सारी चीज़ें किससे कंट्रोल होती है? हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होती है, ठीक है, ओके। इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को, ये तो मैं बता ही दी, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, इंटरनल पेन को कंट्रोल करता है। उसके बाद इसे हम सुपर मास्टर ग्लैंड कहते हैं, बिकॉज इच कंट्रोल मास्टर ग्लैंड दैट इज नोन एज पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके। इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो हाइपोथैलेमस अगर एक्टिव हो गया तो ये सारी ब्रेन के पार्ट काम करना बंद कर देती हैं, इसलिए इसको बहुत बचा के रखना होता है, ओके। उसके बाद हम आते हैं हमारा अग्र मस्तिष्क, यानी इतने अग्र मस्तिष्क का पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं मध्य मस्तिष्क, यानी हमारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन पे आते हैं, इसमें हमारा 2 पार्ट होता है। कौन सा? कार्पोरा। कार्पोरा एक पहला होता है कार्पोरा, दूसरा होता है सेरिब्रल, ओके। कार्पोरा का क्या काम होता है और सेरिब्रल का क्या काम होता है? तो मैं आपको बता दूं, ये जो मध्य मस्तिष्क है उसमें आपका 2 पार्ट, कार्पोरा क्या, सेरिब्रल। सेरिब्रल सेकंड पार्ट है। तो कार्पोरा क्या काम करता है? ये आपका कहाँ स्थित है? पहले ये देखिए, ये जो हमारा मध्य मस्तिष्क है, मिड ब्रेन है, इसमें आपका दोनों पाया जाता है, कार्पोरा और सेरिब्रल। ये जो कार्पोरा होता है वो 2 सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल करता है। हमारे टोटल सेंसरी ऑर्गन्स कितने थे? 5 थे, जिसमें हमारे नोज़ को, टंग को, स्किन को कौन कंट्रोल किया? हमारा थैलेमस। उसके बाद 2 सेंसरी ऑर्गन्स बचे, 2 को कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा कार्पोरा। कार्पोरा हमारा मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क का भाग होता है और ये पूरे 2 सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल करता है। वो कौन कौन सा? ईयर और आइज़। हमारा ईयर और आइज़, अब दोनों चीज़ें आप ध्यान से सुनिएगा। हमारे ईयर, हमारे कान में, ठीक है, हमारे कान में जो भी गड़बड़ी होती है वो किसकी वजह से होती है? हमारा कार्पोरा खराब हो जाता है। बुढ़ापे में दोनों ईयर और आई दोनों कार्पोरा खराब हो जाता है, इसलिए दोनों काम करना बंद कर देते हैं। हमारे आई में इमेज बनता है, हम किसी चीज़ को देखते हैं, मान लो इस मार्कर को मैं देख रही हूँ, ठीक है, तो इस मार्कर का इमेज हमारे रेटिना पे बनता है। रेटिना से बहुत सारे ऑप्टिकल नर्व्स क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं और वो सारे हमारे डायरेक्ट किसे भेजते हैं? हमारे मिड ब्रेन को मैसेज भेज रहे हैं। कौन? हमारा रेटिना पे, रेटिना के थ्रू जो ऑप्टिकल नर्व जुड़े हुए हैं वो हमारे
मस्तिष्क को यानी हमारे कॉर्पोरा को क्या कर रहा है, मिड ब्रेन में जो कॉर्पोरा होता है उसको मैसेज दे रहा है कि ये क्या है, मार्कर है, ये वाइट कलर का है और इससे हम क्या करते हैं, लिखते हैं, जिसको हम पढ़ते हैं। ये प्रोसेस जो हो रही है ना वो किसके वजह से हो रही है, हमारे कॉर्पोरा की वजह से। ठीक है, तो आइज़ को कंट्रोल किया और हमारे ईयर को कंट्रोल किया, हमारे ईयर को कंट्रोल किया, आइज़ को कंट्रोल किया। कौन, कॉर्पोरा जो मिड ब्रेन में होता है। ओके, और ये दोनों चीज़ें जिसका ख़राब हो जाता है, आप देखते हैं एक कोई गांव में बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे वो क्या कहते हैं, बधिर, उनको सुनाई नहीं देता है, वो बहुत दूर जा रहे होंगे और आप चिल्लाएंगे तो उनको कुछ सुनाई नहीं देगा। वो क्या ख़राब हो गया, कॉर्पोरा ख़राब हो गया। ठीक है, सेकेंड जो पार्ट होता है सेरेब्रल, सेरेब्रल ये स्पाइनल कॉर्ड को कंट्रोल करता है। ये हमारा मिड ब्रेन, ये जो सेरेब्रल देख रहे हैं, ये हमारा ये जो स्पाइनल कॉर्ड है बीच में आया हुआ है, मेरु रज्जु बीच में जो पार्ट आया हुआ है, इससे और ये सेरेब्रल क्या करता है, मिड ब्रेन को और इसको दोनों के बीच मैसेंजर का काम करता है। जो भी हमारे मिड ब्रेन में क्या आ रही है, सूचना आ रही है, इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, वो हमारे किसको भेजता है, हमारे नर्वस सिस्टम को भेजता है कि हमारे नर्वस सिस्टम सारे हमारे ऑर्गन्स को कंट्रोल कर देता है। ठीक है, ये इसका ज़्यादा फंक्शन नहीं है, बट स्पाइनल कॉर्ड को क्या करता है, कंट्रोल करता है, इतना आप ध्यान रखिए। ओके, मिड ब्रेन में पाया जाता है। ओके, अगर आता है कि सेरेब्रल का काम क्या होता है तो आप बता दीजिएगा कि स्पाइनल कॉर्ड को कंट्रोल करता है और ये मैसेंजर का काम करता है हमारे मिड ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड के बीच में। ओके, चलिए अब हम आते हैं पश्च मस्तिष्क यानी हमारा लास्ट जो पॉइंट है, हिंड ब्रेन। ओके, उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, कौन कौन से ऑर्गन है जो हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है। ध्यान से सुनिएगा, पश्च मस्तिष्क में दो भाग, कौन सा, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लंगेटा। सेरिबेलम का काम क्या होता है, एकदम ध्यान से सुनिएगा। सेरिबेलम, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ क्या था सेरिब्रम, यहाँ क्या आया सेरिब्रल और यहाँ क्या आया सेरिबेलम। सेरिबेलम काम क्या करता है, सबसे पहला न जाने कितने बार आया हुआ है क्वेश्चन, सीजीएल में, एसएससी में, सीपीयू में कितने बार क्वेश्चन आया हुआ है, बॉडी बैलेंसिंग का काम किसका होता है, कौन हमारे ब्रेन में ऐसा ऑर्गन है जो बॉडी बैलेंसिंग का काम करता है। ओके, वही है आपका क्या, सेरिबेलम, पीछे वाला भाग है हमारा सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम ही हमारा हिंड ब्रेन यानी हमारा पश्च मस्तिष्क का भाग है जो पूरी बॉडी को बैलेंस बना के रखता है। ओके, अभी मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, कैसे, क्योंकि मेरा सेरिबेलम ठीक है इसलिए मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और बैलेंस बना पा रही हूँ, आपके सामने आपको पढ़ा पा रही हूँ। यानी हमारा शरीर का संतुलन बनाने का काम कौन करता है, हमारा सेरिबेलम करता है, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, ये हमारे ऐच्छिक मांसपेशियाँ यानी हमारा वॉलंटरी मसल्स होती हैं, ध्यान से सुनिएगा, वॉलंटरी मसल्स यानी जो ऐच्छिक मांसपेशियाँ हैं उस पर कंट्रोल करता है कौन, सेरिबेलम। उसको संकुचन का, मसल कंट्रैक्शन का काम करता है हमारा सेरिबेलम। अगर हमारी बॉडी मसल कंट्रैक्ट नहीं हो तो क्या हमारा बॉडी बैलेंस बना पाएगा, नहीं। ठीक है, तो ऐच्छिक मांसपेशियाँ क्या होती हैं, जो हमारे अकॉर्डिंग काम करती है। हम चाहे उसको ऐसे, मैं चाहूँ तो मैं हाथ को अपने ऐसे कर पा रही हूँ, ऐसे कर पा रही हूँ, ऐसे कर पा रही हूँ, क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक्टरी मसल्स है, ऐच्छिक मांसपेशियाँ हैं। इस पे कंट्रोल कौन करता है, सेरिबेलम करता है। ब्रेन का कौन सा, पश्च मस्तिष्क का हमारा कौन सा भाग है, सेरिबेलम है, जो हमारे ऐच्छिक मांसपेशियाँ वॉलंटरी मसल्स पे कंट्रोल कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है। ओके, और ये हमारा बॉडी बैलेंसिंग का काम करता है। ओके, उसके बाद इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है, आप देखते होंगे एक्सेस कंजप्शन ऑफ अल्कोहल, यानी सबसे ज़्यादा अल्कोहल लेने से हमारा सेरिबेलम खराब हो जाता है, शिथिल पड़ जाता है, काम करना बंद कर देता है। इसलिए कहा जाता है डोंट ड्रिंक डोंट ड्राइव। Excess consumption of alcohol effect on which part of brain, that is known as cerebellum.
ओके, यही है सेरिबेलम। और एक्सेस कंजप्शन ऑफ अल्कोहल, बहुत ज़्यादा शराब पी लेते हैं, वो मैं बता नहीं सकती हूँ कितना ज़्यादा, वो आपके स्टेमिना पे डिपेंड करता है। ओके, तो ये जो आप बहुत ज़्यादा शराब पी लेंगे तो क्या होगा, आपका सेरिबेलम ख़राब हो जाएगा, आपको बॉडी बैलेंस नहीं करना आएगा और आप कहीं भी गिर जाएंगे। आप देख रहे होंगे लॉकडाउन जब हुआ था, आफ्टर लॉकडाउन के बाद कितनी सारे वीडियो वायरल हो रही थी, लग रहा था जैसे कि इतना भीड़ इकट्ठा हो रहा था। क्यों? क्योंकि इतने दिन से लोग क्या अल्कोहल लिए नहीं थे और इतनी सारी लोग भीड़ इकट्ठा हो जा रहे थे और इतनी ज़्यादा पी ले रहे थे कि कोई गड्ढे में गिर रहा था, कोई कहीं कहीं कहीं, वीडियो वायरल हो रहे थे। ठीक है, तो उसके बाद यही हाल होता है। ये जो सेरिबेलम है वो हमारे क्या करता है, स्पीकिंग पावर को भी कंट्रोल करता है। क्यों? हमारे क्या हमें बोलना है, कब कितनी लिमिट में बोलना है, कैसे बोलना है, कम्युनिकेशन स्किल क्या होनी चाहिए, कहाँ किस लहजे में बात करनी है, सारी की सारी चीज़ें हमारा कौन कंट्रोल करता है, सेरिबेलम। ओके, यानी ये हमारे बॉडी पे बैलेंस तो करता ही है बट हमारे लैंग्वेज पे भी बैलेंस करता है। ओके, जैसे आप एक शराबी को देखते हैं कि गिरता तो है बट उसके लैंग्वेज क्या होते हैं आप बहुत अच्छा जान सकते हैं। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री से ऊपर चला जाएगा, थोड़ी ही देर में आप एक कबाड़ी से नीचे चला आएगा। उसकी बॉडी लैंग्वेज की तो बात ही छोड़ दीजिए। समझ में आया? वही होता है। क्यों? उसका सेरिबेलम खराब हो चुका है, बैलेंस नहीं हो पा रहा, उसकी बॉडी बैलेंस नहीं हो पा रही, उसकी स्पीकिंग पावर कंट्रोल नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो ये हाल होता है आफ्टर एक्सेस कंजप्शन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, चलिए ये होता है। और हाँ, इसे हम लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं। और ये कहाँ स्थित होता है देखिए, और इसे ही हम क्या कहते हैं, ट्री ऑफ लाइफ, यानी हमारे लाइफ का वृक्ष कहते हैं। इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि एक वृक्ष को जो खड़ा है पेड़, उसको हम काट दें तो पूरी उसकी कहानी ख़त्म हो जाती है। उसको अगर बीच से काट दे तो पेड़ क्या काम लायक रहेगा? नहीं, क्योंकि उसकी बैलेंस ख़राब हो गई, उसकी जीवन ही ख़राब हो जाती है। इसलिए कहा जाता है इसे हम एक छोटा ब्रेन, लिटिल ब्रेन कहते हैं। एग्ज़ाम में अगर आता है क्वेश्चन कि लिटिल ब्रेन किसे कहते हैं, ट्री ऑफ लाइफ किसे कहते हैं, यानी जीवन का वृक्ष किसे कहते हैं, यही है हमारा, यही सेरिबेलम। क्योंकि ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। इस पर अगर देखें आप बहुत ज़्यादा कि छोटा दिमाग पे किसी का चोट लग जाने से, एक्सीडेंट होना, जो पीछे की तरफ गिर गया, एक्सीडेंट में अक्सर लोग पीछे की तरफ गिरते हैं ऑन द स्पॉट डेथ, क्योंकि उसका बॉडी बैलेंस नहीं बना पाएगा और मसल्स कंट्रैक्ट नहीं हो पाएंगी, ब्लड पूरा बाहर चला जाएगा, वो व्यक्ति का डेथ हो जाएगा। समझ में आई इतनी सारी चीज़ें? इसलिए हम इसे ट्री ऑफ लाइफ, लिटिल ब्रेन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए इसे क्वेश्चन आएगा तो आपको गलत नहीं करना है। ओके, तो इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब हम आते हैं अपना लास्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज मेडुला ऑब्लंगेटा। ओके, इसको भी आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। कौन सा? ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा, ये वाला पार्ट। ठीक है, और मेडुला ऑब्लंगेटा क्या काम करता है? और ये सबसे पहले तो हिंड ब्रेन का पार्ट है और काम क्या करता है? श्वसन, रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, सारी की सारी चीज़ें कंट्रोल होता है हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा। वो कहाँ है? इसका लोकेशन आप देख लिए, ये है। और इसका काम क्या है? तो अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण, यानी इनवॉलंटरी रिएक्शंस जितने होते हैं, जो हमारे इच्छा के बगैर जो रिएक्शंस होते हैं, उस पर कंट्रोल कौन करता है? हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा। ये मेडुला ऑब्लंगेटा आपसे पूछने नहीं जाएगा कि मैं ये काम करूं या नहीं करूं। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि अगर मैं पूछने जाऊंगा ना तब तक कि इसका डेथ हो जाएगा। ठीक है, तो अनैच्छिक क्रियाओं पे कंट्रोल सारा कौन करता है? मेडुला ऑब्लंगेटा। और ये इसमें दो क्रियाएं होती हैं, वाइटल प्रोसेस, वाइटल रिएक्शंस होते हैं, वाइटल प्रोसेस होते हैं बहुत सारी। जैसे ये जो प्रोसेस हैं इसमें दो क्रियाएं, जैविक क्रियाएं यानी वाइटल प्रोसेस,
दूसरी एसेसरी प्रोसेस यानी सहायक क्रियाएं। एसेसरी मीन्स होता है सहायक, मतलब उसको हम मदद ले सकते हैं, बट उसके बिना डेथ नहीं हो सकती। बट ये जो वाइटल प्रोसेसेस हैं, जैविक क्रियाएं हैं, उसके बिना व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए हम इसे बहुत इम्पोर्टेंट समझते हैं। क्यों? इनकी उपस्थिति में व्यक्ति मर सकता है। क्या है वो? देखिए, श्वसन, रिस्पायरेशन अगर नहीं होती है तो आप देखते हैं कब रिस्पायरेशन नहीं हुआ, जब रिस्पायरेशन नहीं होगा तो हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जाएगी। जब ऑक्सीजन ही नहीं जाएगी तो हमारी बॉडी में एनर्जी बनेगी नहीं और हमारा बॉडी डेथ कर जाएगा। हमारे बॉडी के पूरे ऑर्गन जो सेल्स होती हैं वहाँ तो ऑक्सीजन पहुँचेगा ही नहीं, एनर्जी पहुँचेगी नहीं, तो कैसे हमारा जीवन आगे बढ़ सकता है? इसलिए कहा गया है कि ऐसी ये प्रोसेसेस हैं जिसके न होने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ओके, चलिए। सेकेंड है हृदय का धड़कन। क्या आप जानते हैं हृदय का धड़कना बंद कर दें तो क्या आप जीवित रह सकते हैं? नहीं। एक दिन आपका हृदय आराम कर लेना तो आपकी हालत खराब हो जाएगी, आप मृत्यु हो जाएगा आपका। ठीक है, इसलिए हार्ट का क्या करता है? पंप करता है। हमेशा क्या करता है? हार्ट आपका पंप करता है, रेस्ट नहीं करता है, और इसके बिना व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ओके, सोचते हैं कभी कि आज मैं खाना खा लेता हूँ बहुत ज़्यादा और पाचन 4 दिन बाद करूँगा? नहीं। क्यों? क्योंकि एक दिन आप खाना को खाते हैं, उसको पचे ना, एनर्जी नहीं मिले ना, तो व्यक्ति मर सकता है। ठीक है, पाचन नहीं हो तो आदमी का डेथ भी हो सकता है। एक्सक्रीशन नहीं होगा तो आपके बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल, वेस्टेज मटेरियल्स इकट्ठा होंगे, कलेक्ट हो जाएंगे और आपके बॉडी के लिए हानिकारक हो जाएंगे, आपकी मृत्यु भी हो सकती है और आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ओके, लास्ट जो पॉइंट है वो है रुधिर परिसंचरण यानी ब्लड सर्कुलेशन। क्या आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट नहीं हो? आप जानते हैं कि जो हमारा ब्रेन है वहाँ से लेकर न्यूरॉन्स से लेकर हमारे जो पैर होते हैं ना, वहाँ तक पूरा ब्लड सर्कुलेट होता है, और वो 1-2 दिन नहीं, हमेशा मिनट सेकेंडों में होता है। और वो ब्लड सर्कुलेट आपके ऑर्गन्स सेल्स ना करें ना तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, इसलिए कहा गया कि ये जो सारी चीज़ें हैं, वाइटल रिएक्शंस हैं, वाइटल प्रोसेसेस हैं, ये अगर नहीं होंगी तो आपकी बॉडी डेथ कर जाएगी, आप मृत्यु को प्राप्त कर जाएंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपके बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये सारी चीज़ें सोचिए कौन कंट्रोल कर रहा है? मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, चलिए। और इसमें ये भी प्रोसेस होते हैं, ये भी अनैच्छिक क्रियाएं, ये भी अनैच्छिक है, ये भी अनैच्छिक है, ये भी इनवॉलंटरी रिएक्शंस है, ये भी इनवॉलंटरी रिएक्शंस है। इसके अभाव में व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, बट इसके अभाव में व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो सकती है, क्योंकि ये एसेसरी रिएक्शंस है, एसेसरी प्रोसेसेस है हमारे लाइफ का। इसके न होने से व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो सकती। ठीक है, इसमें कौन कौन आते हैं? पहला जो है वो है हिकअप्स। हिकअप्स मीन्स हिचके। हिकअप्स मीन्स हिचके। क्या कभी आपने सुना है कि वो 4 दिन से उसकी हिचकी नहीं आई है तो वो व्यक्ति मर गया? नहीं, हिचकी नहीं आने से आपकी मृत्यु नहीं हो सकती है। नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल प्रोसेसेस। ओके, अब आप कहते हैं कि मुझे वो 4 दिन से याद नहीं किया है, हिचकी नहीं आई है। नहीं, याद करने से हिचकी नहीं आती है। इसका प्रोसेस मैं कहाँ पढ़ाऊँगी? श्वसन तंत्र में, रिस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ाऊँगी हिचकी क्यों आती है। ठीक है, चलिए। स्नीजिंग मीन्स छींकना। क्या ये भी क्या है? एक इनवॉलंटरी रिएक्शंस है, बट इसके अभाव में क्या आप छींकते नहीं हैं तो आपकी मृत्यु हो जाती है? नहीं, इसके अभाव में व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो सकती है। ओके, उसके बाद आता है स्नोरिंग, मतलब खराटे लेना। स्नोरिंग मीन्स खराटे लेना। खराटे न लेने से भी आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। बर्पिंग यानी डकार लेना। डकार नहीं आए तो आप नहीं मर सकते हैं। ओके, कोल्ड या कफ, खांसी या सर्दी तो नॉर्मल थिंग्स है, नॉर्मल चीज़ें हैं। आप अगर नहीं आता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जिंदा नहीं रहेंगे, रह सकते हैं। उसके बाद ब्लिंकिंग ऑफ आइज यानी
पलक का झपकना, पलक का झपकना, ठीक है। अगर पलक नहीं झपकता है तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ प्रोसेसेस होते हैं, मतलब कुछ डिसेबिलिटीज़ होती हैं, कुछ प्रॉब्लम हो जाती हैं, जिससे कई लोगों में पलक का झपकना बहुत लेट से होता है, कई लोगों में बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। तो इससे कोई आपका ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, वो बस देखने में थोड़ा और लगता है, बट कोई असर नहीं पड़ता है, इससे व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो सकती है, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें क्लियर हुई, इतनी सारी चीज़ें समझ में आई। चलिए हम ओवरऑल एक बार देख लेते हैं। ब्रेन का पढ़े थे हम लोग, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, 3 पार्ट पढ़े थे। 3 पार्ट, जो अग्र मस्तिष्क था, फोर ब्रेन था हमारा, उसका 3 पार्ट था, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ओके, सेरिब्रम का मैं पहले बता चुकी थी पहले वीडियो में, उसके बाद मैं डिस्कस की हूँ थैलेमस एक्सटर्नल बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा था, थैलेमस, हाइपोथैलेमस इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है, इंटरनल चीज़ों को, इंटरनल पेन को फील करा रहा है, कौन, हाइपोथैलेमस। अगर ये एक्टिव हो गया, सारी ब्रेन के पार्ट को क्या करता है, डीएक्टिव कर देता है। उसके बाद हम आए थे मिड ब्रेन, यानी कॉर्पोरा सेरिब्रल। कॉर्पोरा 2 सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल कर रहा था, हमारा आई, एयर। ओके, सेरिब्रल हमारा नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर रहा था, उसको हम आगे मैं पढ़ाऊंगी। इसके बाद जो इसका सेकंड था ब्रेन का स्पाइनल कॉर्ड, उसका स्पाइनल कॉर्ड में पढ़ाऊंगी, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, थर्ड जो था हिंड ब्रेन, यानी हिंड ब्रेन पश्च मस्तिष्क, उसमें आपका सेरिबेलम मेड्यूला ऑब्लंगेटा था, उसको मैं यहाँ पे पढ़ाई हूँ। सेरिबेलम था, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन था, पीछे पाया जाता है और उस पर हमारे बॉडी का बैलेंस बनाता है। अगर देखते हैं आप सर्कस में जो बच्चे होते हैं वो रस्सी पे चलते हैं, क्यों, क्योंकि उनका सेरिबेलम पे बहुत मजबूत कर दिया गया, उनका सेरिबेलम को बहुत मजबूत कर दिया गया है, इसलिए वो बैलेंस बना पाते हैं। मेड्यूला ऑब्लंगेटा, ये हमारे जितने भी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उस पर कंट्रोल कर रहा था ये। तो इसमें 2 रिएक्शंस हो रही थी, एक कौन सा था, वाइटल्स प्रोसेसेस, और सेकेंड जो था क्या था, एसेसरी प्रोसेसेस। वाइटल प्रोसेसेस क्या था, उसमें ऐसी प्रोसेसेस थी जिसके न होने से व्यक्ति की जान जा सकती है, और सेकेंड जो थी एसेसरी प्रोसेसेस, यानी सहायक क्रियाएं जिसके न होने से भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो सकती है और व्यक्ति जिंदा रह सकता है। ओके, चलिए इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई आपको। समझ में अगर आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, क्योंकि उन बच्चों तक पहुंचाइए जो बच्चे जनरल साइंस पढ़ना चाहते हैं और बायोलॉजी को बहुत टफ समझते हैं। सारे बच्चे इस वीडियो को देखें, समझें और इजी लैंग्वेज में वीडियो को समझ सकते हैं, कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। ओके, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में एक पार्ट मतलब एक वीडियो और होगा जिसमें ये सारा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा नर्वस सिस्टम का। उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूँगी हमारा या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।